बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में यूनिट नंबर 15.3 आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल करंट एंड वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से हम आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू जिसमें एसी और डीसी जो है वो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, दैट इज कॉल्ड द आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। देखिए हीटिंग इफेक्ट, जब भी हम लोग जो है किसी सर्किट के अंदर हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो वहां पर हम जो है वो पावर यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर के जरिए ही हम जो है वो हीटिंग इफेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखें, स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ दैट द आरएमएस वैल्यू ऑफ और इफेक्टिव वैल्यू इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। देखें अगर हमारे पास एक दफा आरएमएस वैल्यू आ जाती है तो आरएमएस वैल्यूज हम लोग जो है इजीली मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज किसी भी इंस्टेंट के ऊपर या किसी भी टाइम के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट वैरिंग साइनोसॉइडली इज गिवन एज, यानी कि आपके पास अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की आप जो है इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, दैट आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहां पर आई जो है वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट है, आई एम हमारे पास मैक्सिमम करंट है, साइन ओमेगा हमारे पास जो बेसिकली एंगुलर डेविएशन है कि हमारे पास जीरो पर करंट जो वो जीरो है, 90 पर मैक्सिमम है, 180 पर जीरो है, 270 पर नेगेटिव मैक्सिमम है, 360 पर जीरो है। सो ये हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेव ऑफ फॉर द करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। राइट, इसका हम कह रहे हैं कि देखिए हमने क्या कहा कि इफेक्टिव वैल्यू हमारे पास क्या चीज है कि अगर हमारे पास जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ एसी एंड डीसी सेम हो जाए तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं नो इफ द करंट इज पास थ्रू अ रेजिस्टर। देखिए हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए जाहिर सी बात है हमें रेजिस्टर को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना होगा सर्किट के अंदर, क्योंकि रेजिस्टर को आप इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे तो आपके पास हीटिंग इफेक्ट, पावर लॉस नहीं होगी, पावर डिसिपेशन नहीं होगी, तो हीटिंग नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई हम हीटिंग क्रिएट करवाने के लिए रेजिस्टर लगा रहे हैं। द पावर डिलीवर्ड एट एनी इंस्टेंट इज गिवन एज, देखिए हमने रेजिस्टर को इंट्रोड्यूस करवा दिया तो इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दैट P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। राइट, अब देखें यहां पर हम जो है वो क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर है सो दैट्स वाई हम यहां पर जो है वो आई वाला फॉर्मूला लगा देंगे इंस्टेंटेनियस करंट वाला, दैट इज आई एम साइन ओमेगा टी। तो साइन इसको हम लोग जो अगर स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई एम यानी कि मैक्सिमम करंट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी टाइम्स आर। अब देखिए यहां पर हमने पहले भी बात डिस्कस की थी कि ये जो साइन ओमेगा टी है, ये जो एंगुलर डिविएशन है, ये वेरी करती है फ्रॉम 0 to 1। 0 है मिनिमम, 1 जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। सो अगर आप इसका जो है वो साइन का यहाँ पर मीन निकालेंगे तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं दैट वी नो दैट वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी वेरीज। देखें थीटा को हम ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। सो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वी नो दैट दिस वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी वेरीज बिटवीन 0 to 1, यानी कि आपकी वैल्यू जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम के दरमियान वेरी करती है। साइन की वैल्यू देखें 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0, सो इट्स एवरेज इज 1/2, यानी कि 0 + 1 डिवाइड बाय 2 आपके पास कितनी हो जाएगी, एवरेज 1/2 हो जाएगी। सो अबव इक्वेशन बिकम्स, अगर हम इस एंगल के एवरेज की बात करें तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, दैट पावर इक्वल्स टू, अगर ऑल ओवर आप पावर देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, आई एम का स्क्वायर टाइम्स, देखें ये हमारे पास मिनिमम टू मैक्सिमम क्या हो जाएगी, इसकी एवरेज हमने निकाली, दैट इज 1/2 टाइम्स आर। साइन स्क्वायर देखें 0 से 1, 0 मिनिमम है, 1 मैक्सिमम है, एवरेज निकालेंगे क्या होगी, 0 + 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि 1/2 हमारे पास आ जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। सो दैट्स वाई यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी, दैट इज 1/2 टाइम्स आर। ये हमारे पास होगी पावर फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और अगर आप जो है वो आरएमएस की जो है वो पावर की बात करें, दैट पावर इन टर्म्स ऑफ आरएमएस इज गिवन रिटन एज, अगर आप जो है वो रूट मीन स्क्वायर की जो है वो पावर की बात कर रहे हैं, सो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखें हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर टाइम्स आर। अगर आप इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है, आई भी होता है, इसको हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं आई स्क्वायर आर इन टर्म्स ऑफ पावर डिसिपेशन में, तो पावर क्या हो जाएगी, आई आर एम एस का स्क्वायर टाइम्स आर, दैट इज पावर इन टर्म्स ऑफ आर एम एस। ठीक, अब देखें इक्वेशन नंबर 1 देखें हमारे पास यहाँ पर भी पावर है, इक्वेशन नंबर 2 हमने जो बनाई है ये भी पावर है, दोनों को आप कंपेयर करवा सकते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 और 2। सो ये क्या हो जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर टाइम्स आर, दैट विल बी इक्वल टू आई एम यानी कि मैक्सिमम करंट का स्क्वायर टाइम्स 1/2 टाइम्स आर। देखें रेडियस, ये जो आपके पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास जो रिलेशन बनेगा दैट इज आई आर एम एस का स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू 1/2 टाइम्स आई एम का स्क्वायर। देखिए हमें चाहिए रूट मीन स्क्वायर, देखिए हमारे पास जो है मीन भी हम लोग निकाल चुके हैं, स्क्वायर भी हमारे पास आ गया, रूट रह गया। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रूट लेंगे दोनों तरफ। सो हमारे पास आर एम एस करंट जो है वो 1/2 टाइम्स मैक्सिमम करंट के बराबर हो जाएगा, या इसको आप 0.707 टाइम्स आई एम एस भी कर सकते हैं। ठीक,
तो ये हमारे पास है RMS वैल्यू फॉर द करंट, यानी कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। देखिए मैक्सिमम करंट को आप 0.07 से 707 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास जो है वो RMS यानी कि इफेक्टिव वैल्यू, जिसमें AC और DC सेम हीटिंग जो है वो जनरेट करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक, सिमिलरली द आरएमएस वोल्टेज इज गिवन है। अगर आप जो है वो करंट के साथ आरएमएस वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज का फॉर्मूला भी हमारे पास सेम होगा, दैट इज 0.707 टाइम्स VM, राइट। अब देखिए यहां पर इस ग्राफ को समझ लीजिएगा कि इसने क्या कहा कि अगर आप जो है वो करंट की एवरेज निकालें तो करंट की एवरेज हमारे पास हो जाएगी 0, बिकॉज देखिए यहां पर हमारे पास जो करंट है वो +1 है, यहां पर करंट जो है -1 है, तो +1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर की एवरेज लेंगे। सो दैट्स वाई देखें मेरे पास इस पीक का मैंने स्क्वायर किया, ठीक है, यानी कि लेट करने की मेरे में जो है वो ये जो IM है, पॉजिटिव IM है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो देखें ये मेरे पास कितना हो जाएगा 25 की मैंने यहाँ पर पीक वैल्यू बना ली। सिमिलर इस तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव पीक -5, तो -5 का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा, दैट्स वाई ये भी मेरे पास क्या बनेगी, पॉजिटिव पीक बनेगी। यहाँ पर भी इस तरह से होगा कि पॉजिटिव पीक बनेगी। तो ये आपको ये जो ग्राफ, ये जो ग्रीन कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, दैट इज स्क्वायर ऑफ आई, यानी कि करंट का, मैक्सिमम करंट का ये क्या है, स्क्वायर है, IM का स्क्वायर, इसका आपने क्या किया, स्क्वायर किया। ठीक, अच्छा अब आप जो है वो इसका जो है वो एवरेज निकाल सकते हैं। देखें हमारे पास जो ये जो है मीन वैल्यू, अगर आप एवरेज निकालेंगे, सॉरी ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से मैक्सिमम क्या है, IM का स्क्वायर, सो 0 + IM का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी एवरेज, दैट इज IM का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, या मीन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, IM का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगी मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक, और फिर आप अगर देखें आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है, आपने यहाँ पर रिलेशन क्या निकाला कि मैक्सिमम वैल्यू को अगर आप 0.707 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ये वैल्यू कम हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द RMS वैल्यू। तो ये ग्राफ आपको 3 चीज दिखा रहा है, ठीक है। देखिए अगर आप डायरेक्टली करंट का जो है वो मीन करेंगे तो ये प्लस करंट, ये माइनस करंट क्या हो जाएगा, 0, यानी कि कोई हमारे पास मीन जो है वो 0 हो जाएगा। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। देखिए आपने क्या कहा, मीन रूट मीन स्क्वायर, सबसे पहले आपने क्या किया, करंट का ये जो मैक्सिमम करंट है इसका स्क्वायर किया, दैट इज I²। देखें ये कह रहे हैं ना, ये I² आपके पास। फिर आपने क्या निकाला, मीन निकाला। तो देखें ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम क्या है, IM का स्क्वायर है, तो 0 + IM का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो IM स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास क्या आ गई, मीन आ गई। देखें पहले आपने क्या किया, स्क्वायर, फिर आ गया मीन, फिर आपने क्या किया, अंडर रूट निकाला, रूट मीन स्क्वायर। तो आपने इसी का जब अंडर रूट निकाला तो ये आपके पास क्या हो गया, 0.707 टाइम्स IM, राइट। यानी कि ये तीसरा जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये आपके पास है RMS वैल्यू। देखें आपको यहाँ फॉर्मूला नजर आ रहा है कि आप IM को 0.707 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि आपके पास पीक करंट से हमेशा कम ही आएगी, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव वैल्यू। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर करंट एंड द रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। और फिर अगर हम लोग इसके बाद आगे चलें तो हमारे पास देखें यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट अल्टरनेटिंग करंट इज आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम। इसको आप कोसाइन फंक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज को भी कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए देखिए ये मैं आपको एक मैथमेटिकल रिलेशन दिखा रहा हूं कि ये साइन फंक्शन है जो कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका करंट जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है तो आप साइनोसाइडल वेव इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आपका करंट जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो देखें 1 के लिए फिर आपको जो है वो कोसाइन एंगल इस्तेमाल करना होगा, दैट इज क्योंकि आपके पास देखें अगर 0 आप पुट करेंगे तो साइन 0 0 होगा, और अगर आप कॉस 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि अगर आपका करंट जो है वो 0 पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास जो है वो साइनोसाइडल वेव यानी कि साइन फंक्शन इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर आपका करंट जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हम इसके लिए कोसाइन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ये आगे चल के आपके फेस के अंदर भी आएगी यही चीज कि अगर आपका करंट 0 से स्टार्ट हुआ है तो आप साइन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, अगर आपका करंट 1 से स्टार्ट हुआ है तो फिर आप इसके लिए कोसाइन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपको इस ग्राफ के अंदर नजर आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 दैट मींस द फंक्शन इज कोसाइन, and if the value is starting from the maximum position then the function will be cosine, right। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ RMS और इफेक्टिव वैल्यू। इसका हम लोग जो है वो डेरिवेशन भी कर चुके हैं, इसका हम लोग फॉर्मूला भी कर चुके हैं, इसका मैंने कोसाइन फंक्शन भी आपको बता दिया है। ये कोसाइन फंक्शन को याद रखिएगा क्योंकि ये फेस के अंदर हम लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे। सो अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर करने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।